हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीवीओ। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 8 के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज मैं टोटल मिला के 4 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये 4 वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि थोड़े से क्रिटिकल भी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो 2017 में भी आया है एक क्वेश्चन, 2016 में आया है एक, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लास्ट 10 ईयर्स के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं आपको कराऊंगा टोटल मिला के 4 क्वेश्चन। अभी मैंने 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी बोर्ड पर जगह कम थी, तो चौथा क्वेश्चन जैसे ये 3 हो जाएंगे तो इसके बाद तुरंत ऑटोमेटिकली चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग वॉशरूम हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। देखिए 5 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए, जब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने आंसर निकाल दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि वो आंसर आपने कैसे निकाला है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 1 की तरफ अगर बढ़ता हूँ, ठीक है, सो इफ आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नंबर लेट्स से 1, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, सो वी विल राइट द गिवन हियर, वी विल राइट द गिवन हियर कि क्या क्या हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा था, अ सिक्योरिटी मिरर यूज इन अ बिग वॉशरूम हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। सो वी विल राइट 5 मीटर हियर। इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पर कस्टमर खड़ा हुआ है, 20 मीटर की दूरी पर। देखिए मिरर से खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे 20 मीटर। करेक्ट, ओके। इसके बाद फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। वही सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, हमें उसका नेचर बताना है कि नेचर का मतलब क्या हो गया कि वेदर इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, वेदर इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कैसी इमेज बन रही है, तो वो हमें बताना है। और उसका साथ के साथ साइज भी बताना है, यानी एच डैश की वैल्यू भी आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, आर देने का मतलब तो सिर्फ यही है, दैट मीन्स यू विल कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए फोकल लेंथ निकालने का बहुत सीधा सा फंडामेंटल है, दैट फोकल लेंथ इज ऑलवेज r/2। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ना लिखकर, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, अगर इसको यहाँ ना लिखकर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह हमारे पास स्पेसिंग हो जाएगी। तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज r/2। अब r आपको कितना दे रखा था, r आपको 5 दे रखा था, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 2.5 मीटर। ठीक है, इस बार सारी चीज़ें मीटर में दे रखी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, गिवन लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप साइन कन्वेंशन, यहीं लगाएंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो u ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव इसलिए क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा रहता है। इसी तरीके से फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए फोकल लेंथ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोकल लेंथ कितनी लिखी जाए। ठीक है, तो इट्स अ सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, सिक्योरिटी मिरर का मतलब हो गया कि एक ऐसा मिरर जिसमें आप किसी को उल्टा तो देखना चाहेंगे नहीं। भाई कोई मिरर है, सिक्योरिटी मिरर है, सिक्योरिटी मिरर में आप देख रहे हैं किसी को, ठीक है, आप ये उस मिरर के थ्रू देख रहे हैं कि कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कोई और मिरर नहीं है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर का केस है। इसका मतलब इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कैसे पता चला, सिक्योरिटी मिरर से पता चला, क्योंकि ये क्या कह रहा है, सिक्योरिटी मिरर है। सिक्योरिटी मिरर से मेरे दिमाग में आया कि
मैं किसी को देखूंगा तो मुझे वो वैसा ही दिखना चाहिए, यानी कि वर्चुअल इमेज आपको पता है सीधी बनती है, यानी वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, वो उल्टी नहीं बनती है, ठीक है। तो हमें तो सीधा ही दिख रहा है, तो सीधा दिख रहा है तो इसका मतलब जो मिरर लगा होगा वो कैसा लगा होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर लगा होगा। इसके बाद अगर हम अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, तो मैं मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं तो f की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2.5 आ जाएगी, ठीक है। v की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस u हमारे पास ऑलरेडी गिवन था विच इज़ -20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2.5 यहाँ पर 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल लगा देंगे, एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। तो देखो एलसीएम लेंगे 25 है, ठीक है, 20 है, एलसीएम लेंगे 5 से चला जाएगा 5 4, ठीक है। ये सब इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर ये कैसे आया, ठीक है। तो वी नो दैट 5 4 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 100, ठीक है। तो 25 4 इंटू 40 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 20 हमारे पास 5 से चला जाएगा, ये हो गया 1/v एंड फाइनली वी गेट 45, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 1/v एंड यहाँ पर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया v, और लिखेंगे दैट इज 2.2 मीटर इज इक्वल्स टू v, और यू मे राइट लाइक दिस दैट v इज इक्वल्स टू 2.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक पार्ट आ चुका है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो 2.2 मीटर पर आ रही है, ओके। इसके बाद आपको निकालना था कि भाई क्या ये कौन सी इमेज बनाएगा। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि मिरर जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक कौन सा मिरर है, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। और ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि कोई भी मिरर है, अगर आपके घर में कोई मिरर लगा हुआ है तो कोई रियल इन्वर्टेड उल्टी इमेज थोड़ी नहीं देख रहा। अगर वो सीधी इमेज आपको दिखा रहा है, आपका हेड ऊपर है और आप देख भी ऊपर ही रहे हैं, तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल इमेज है तो सीधी सी बात है, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। तो इसलिए यहाँ पर नेचर, जब हम नेचर की बात करेंगे तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, नेचर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे हम वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेचर में हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, ठीक है। पोजीशन आ गया, नेचर आ गया। नेक्स्ट इज साइज। साइज की अगर हम बात करें तो साइज के लिए सीधी सी बात है, वी नो दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट इज h'/h इज इक्वल्स टू v/u का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा मिरर है तो क्योंकि मिरर है तो नेगेटिव का यूज़ कर लेंगे, तो h' निकालना है हमें, ठीक है। अब h'/h इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। अब डेटा देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है इसमें। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको मैग्निफिकेशन भाई m इज इक्वल्स टू h' इज इक्वल्स टू, अब देखो h' निकालना है तो h' तो आपको दे नहीं रखा है, h भी नहीं दे रखा है। देखिए कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन में h भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, ये तो और इजी हो गया है। हमें सिर्फ मैग्निफिकेशन बताना है कि भाई कितना टाइम्स हमें बड़ा नजर आएगा। तो बस हमें m इज इक्वल्स टू -v, v आपके पास कितना था 2.2, u आपके पास कितना था, देखिए u आपने ऊपर लिखा हुआ है दैट इज -20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट मैग्निफिकेशन, तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो निकल कर आती है, तो इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 1.1, और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 10, यानी 1.1 डिवाइडेड बाई 10, तो मैग्निफिकेशन आ गई आपके पास 0.11 विच इज लेस देन 1,
विच इज लेस देन 1। अब लेस देन अगर 1 है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, यानी साइज कैसे बनेगा, डिमिनिश, छोटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब ये मैं इजी क्वेश्चन में नहीं गिनता, ये एक टफ क्वेश्चन है। अब देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत करेगा ही करेगा। अब इसमें कहीं मिरर भी नहीं लिखा था कि मिरर कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आपको साइज़ के लिए एच भी नहीं दे रखा था। तो देखो कितनी सारी चीज़ें इसमें मिसिंग थी, लेकिन जिसने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है, रे डायग्राम अच्छी तरीके से करे हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए फटाफट से। ओके, सो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसे रब करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी, तभी सक्सेस मिलती है। अभी आपके पास लगभग 50 दिन है, अच्छी तरीके से मेहनत करिए, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होप खोना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल कॉमा इन्वर्टेड। पहले ही बोल दिया रियल इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन तो भाई नेगेटिव ही होना है। रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मीन्स नेगेटिव। ठीक है, मिरर के केस में नेगेटिव हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आपको दे रखी है, तो वी विल राइट द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगेन वी विल राइट द मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर, लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2 एंड वी विल राइट द गिवन हियर। ठीक है, तो गिवन में आपको दे रखा है दैट मैग्निफिकेशन इज -2, दिस इज गिवन टू यू। फिर क्या बोलता है आगे, इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द, आई थिंक फ्रॉम द, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, आई थिंक फ्रॉम द मिरर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने मिसिंग कर दिया है, फ्रॉम द मिरर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कितनी दूरी पर है ये, 30 सेंटीमीटर। तो u आपको दे रखा है, तो u इज -30 सेंटीमीटर में लिख दूं साइन कन्वेंशन के साथ। माइनस क्यों लिख दिया सर आपने इस बार, साइन कन्वेंशन आपको कैसे पता चला कि इसमें माइनस ही लगना है? भाई u तो नेगेटिव ही होता है, मैंने पहले ही बोल दिया, 10th क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इन बातों को समझने के लिए। एक बात और है कि देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी कहीं मिरर के बारे में बताया नहीं है कि मिरर कौन सा है। मिरर बोल रहा है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, वो कॉनकेव भी हो सकता है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज जब आपने रे डायग्राम करे थे तो सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें बने थे, दैट इज कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर का केस है, तो आई एम गोइंग टू राइट कॉनकेव मिरर। तो मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिखूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब तो सारी बातें क्लियर हो ही चुकी हैं। हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कि सबसे पहले तो ये बताना है कि भाई वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा। ओहो, इफ द इमेज, ओ सॉरी, ये आपको इमेज दे रखी है v, और अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो भी फिर भी नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज लेफ्ट साइड में बनती है। ठीक है, तो ये v होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे साइड से गलती है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये इमेज लिखा हुआ है तो इमेज की वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, v लिखेंगे। ओके, चलिए क्या निकालना है, u निकालना है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट के लिए u निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं फटाफट से। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन -2v की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू -30, और u की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई u, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी। ओके,
भाई फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ भी पूछ रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू हमें पता है, वी हमें पता है, फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ निकालने के लिए सीधा सीधा फंडामेंटल, दैट इज अप्लाई मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f, ना 1/f फोकल लेंथ हमें निकालनी है 1/v। v हमारे पास -30 था। 1/u हमने निकाल लिया है -15। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। सो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -2। सो 1/f इज इक्वल टू -3/30। सो 1/f इज इक्वल टू 30 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो विच इज़ -1/10। देन f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सॉल्यूशन बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ये कोई इजी क्वेश्चंस नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई जो भी क्वेश्चन देता है वो बड़ा सोच समझ के देता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सीधे सीधे उठा के दे देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो आने वाले क्वेश्चंस जो हैं, यानी जो 2023 के एग्ज़ाम में आएंगे, वो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। और देखिए, एक छोटी सी बात और मैं ये कह दूं, वैसे तो रिस्पांस बहुत बढ़िया है। ठीक है, दूर दूर से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे लेक्चर्स को शेयर भी करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो करना एक अलग बात होती है, बट इसको शेयर करें ज़्यादा। इससे क्या होता है कि जब आप शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है दूसरे को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अपने फ्रेंड में कोई ये नहीं चाहता कि यार सबके मेरे ही मार्क्स आ जाएँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचिए कि अगर आपके किसी ऐसे दोस्त की मदद हो जाए, ठीक है, जिसको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसके लिए तो कितना कीमती है ये। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सभी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। चलो इस बार तो चलो बच गए भाई। इस बार आपको दे रखा है पहले से कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। गिवन, सबसे पहले गिवन। ठीक है, तो पहले तो गिवन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो वी विल राइट द गिवन, और गिवन में आपको h दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है विच इज़ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर लिख दीजिए इसको फटाफट से। और फोकल लेंथ भी दे रखा है। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया, फोकल लेंथ भी आपको दे रखा है। ठीक है, एकदम थाली में परोसा हुआ, एकदम सब कुछ मिलता जा रहा है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो स्क्रीन की डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो स्क्रीन पर तो इमेज बनेगी, यानी इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो भाई आपको निकालना है v। सीधी सी बात है, आपको निकालना है v। ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालना है तो h डैश निकालना है। इवेंट बहुत सिंपल है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। मिरर कौन सा था, मिरर ये कॉनकेव है, लिख लेते हैं फटाफट से। इट्स अ कॉनकेव मिरर, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ये लिख लीजिए। सब चीज़ गिवन में लिखिए, ठीक है, ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, h हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा है। ठीक है, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट मेरा ए भी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मेरा h हो गया। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, दैट्स वाई आई हैव टेकन इट्स पॉजिटिव। इस ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है उसको u बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है कोऑर्डिनेट सिस्टम नेगेटिव, तो इसलिए इसको लिखेंगे नेगेटिव।
वैसे ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं दोबारा से। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर यहाँ कहीं लाई करेगा, विच इज़ सी, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक फोकस हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो गया, तो ये एफ हो गया। अब एफ भी लेफ्ट साइड में आ रहा है तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, मैंने बता दिया है बट बार बार नहीं बताया जा सकता। ठीक है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज -10, 1/v निकालना है, 1/u इज -15। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो 1/-10 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। तो देखिए 15 और 10 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 5 से कर दीजिए, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 5 जा 30। ठीक है, 30 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो -3 आ जाएगा यहाँ पर, +2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/30 एंड विच इज़ 1/ नथिंग एल्स इज योर v, एंड अल्टीमेटली वी गेट v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज -30 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं तो यहाँ पर आंसर छोड़ देते हैं, फिर उनका आधा 1 मार्क्स कट जाता है, फिर कहते हैं कि सब चीज़ सही कर आए थे सर, फिर भी मार्क्स नहीं आए हमारे, टीचर ने हार्ड मार्किंग कर दी, बोर्ड ने हार्ड मार्किंग कर दी। हार्ड मार्किंग कुछ नहीं करी है, आपने गलतियाँ करी हैं, ऐसी गलतियों से बचिए। ठीक है, रेसिप्रोकल जरूर करें। v आ गया आपके पास, h' निकालना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सीधा h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। वैल्यूज को पुट करिए फटाफट से, h'/h, h कितना था +4, राइट डाउन 4, -v आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं -30। ठीक है, u आपके पास था -15। ठीक है, तो h' इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर -15। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 15 यहाँ से 2 से चला जाएगा हमारे पास। ओके, तो h' की वैल्यू हमारे पास -8 सेंटीमीटर निकल कर आती है। बस ख़त्म कहानी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। कहीं कोई कमी लग रही है, कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। कोई और चीज़ अगर आपको लग रहा है कि करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में बताइए कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है। अगर क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और करना है, अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन और करना है हमें, एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन। एक कॉनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। देखिए 3 गुना। ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन में साफ साफ ये बात बोली जा रही है कि जो इमेज है वो अल्टीमेटली स्क्रीन पर बन रही है। अब अगर स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो ये कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या ये रियल इन्वर्टेड होनी चाहिए या ये एक वर्चुअल इरेक्ट होनी चाहिए? गेस करिए। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं लिख लेता हूं। सॉल्यूशन नंबर 4, पार्टिसिपेट करिए साथ के साथ, कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। अब आपको क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो आपको 3 दे रखी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये रियल इन्वर्टेड इमेज है या वर्चुअल इरेक्ट इमेज है? तो मेरा आंसर होगा
भैया ये तो रियल एंड इन्वर्टेड का केस हो गया। सर आपको कैसे पता चला और हमें कैसे पता चलेगा? बेटा स्क्रीन पर जब भी इमेज बनेगी, स्क्रीन पर जब भी इमेज बनेगी तब हमेशा आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। अगर स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगी तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। ये बात तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए, और जब भी कभी हम इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशंस। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर, देखिए ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है कितनी, 20, तो ये -20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, v की वैल्यू बता दीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, -v/u, मैग्नीफिकेशन आपको दे रखी है विच इज -3, ठीक है, -v आपको निकालना है, u की वैल्यू -20 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ये कर सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दैट v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर वो भी नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में मिलेगा, तो कुछ ऐसा, ओके। अब सारे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि 2020, 2016, 17 और फिर 17, ठीक है। सारे क्वेश्चन हाल फिलहाल के हैं, लास्ट 5-6 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका यानी कि लाइट का सेकेंड पार्ट हम शुरू कर देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मीनवाइल मेरे हिसाब से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पूरा कर लिया है। अब आपकी बारी है कि आप इसमें प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस पूछें, और कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमसे डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।